अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुबह को नाश्ता बनाने लगी थी और आज ये था कि मैं रोज़ ही पूछती हूँ हस्बैंड से कि आज मैं खाने में क्या बनाऊँ, नाश्ते में क्या बनाऊँ। तो मुझसे पूछते हैं कि तुम खुद क्यों नहीं कुछ करती। तो मुझे लगता है कि हर घर की यही कहानी है कि समझ नहीं आती कि हमने सुबह क्या बनाना है, शाम में क्या खाना है और दोपहर में क्या खाना है। बहुत बड़ा मसला है वैसे। कुछ लोग कहते हैं कि वो बना के रखते हैं अपना टाइम टेबल या लिस्ट, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं करती। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी मसला तो होता है ना। खैर, ये मैंने कबाब बना के रखे थे, फ्रीज़ किए थे। उनमें से मैंने 4 निकाले और उनको मैंने प्लेट में रख के माइक्रोवेव में कर दिया। क्योंकि इसका ये है कि ये वैसे मुझे फूफो ने बताया है, वो चपली कबाब जब बनाते हैं ना तो माइक्रोवेव में रख देते हैं 7-8 मिनट के लिए। अगर 4 बनाने हो तो, अगर 2 बनाने हो तो आपने 5 मिनट के लिए रख देना है। इससे क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट ही उसको ऑयल में डाल देते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अंदर से कच्चे कच्चे हों। वैसे तो ज़ाहिर सी बात है, आंच हल्की रखें तो उसको स्लो आंच पे आप पकाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको माइक्रोवेव में थोड़े मिनट्स की रख दें और उसका जो पानी होता है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और थोड़े बहुत वो रेडी हो जाते हैं माइक्रोवेव में ही, फिर आप उसको ऑयल में फ्राई कर लें तो अंदर से भी बहुत अच्छे लगते हैं। कच्चापन फील नहीं होता इस तरह से अगर आप बनाएं तो। ये वैसे एक अच्छी टिप है, अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करते तो आप भी करके देख सकते हैं। वैसे जब फूफो ने मुझे बताया था तो मुझे भी ये काफ़ी अच्छी लगी। इस तरह से कच्चे कच्चे फील नहीं होते अंदर से। तो मैंने क्या किया, उनको बना लिया था और साथ मैंने रैप पड़े हुए थे कुछ काफ़ी दिनों के, तो वो मैंने एक एक थोड़ा सा तवे पे उसको गर्म कर लिया था और उस पर फिर थोड़ी सी मैंने केचप ऐड कर ली थी, साथ मेयोनीज ऐड कर ली थी और साथ क्यूकम्बर पड़ा हुआ था वो मैंने बस लगा लिया था। और कोई सैलेड नहीं था, जो मेरे पास था वो मैंने ऐड कर लिया और उसके ऊपर फिर मैंने 2-2 कबाब जो है ना वो रख लिए थे। अच्छा, इनका बहुत है कि मुझे पूछते हैं कि इनका नाम क्या है। सच बताऊँ तो नाम शाम का मुझे भी नहीं पता, बस कबाब जो है मैं बना लेती हूँ। रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। खैर, मैं बस ट्राई करने के लिए ये निकाले थे कि मुझे पता चले कि इनका टेस्ट कैसा है। ये ना हो कि कोई मेहमान आए और डायरेक्ट मैं बना के उनके आगे रखूँ और फिर जूते खाने वाला काम करूँ कि ये तो खाने वाली नहीं है। खैर, अच्छे होते हैं, आइडिया हो जाता है अगर आपने पहले भी 2-3 बार बनाए हों तो फिर कि कैसा टेस्ट होगा इनका। बहुत अच्छे बनते हैं ये भी। वैसे इसमें कमी ये थी कि मैंने 2 कबाब एक रैप में रखे थे, 3 रखने चाहिए थे क्योंकि ज़रा रैप बड़ा था और कबाब जो है ना वो छोटे थे और ये एक काफ़ी कमी मुझे महसूस हुई। तो इस तरह से मैंने इनको रैप कर लिया था और ये था हमारा नाश्ता। ये खैर नाश्ता तो नहीं होना चाहिए था, या तो ये डिनर होना चाहिए था या लंच होना चाहिए था, लेकिन बस ये है कि करारा करारा खाने को कुछ दिल करा तो थोड़ा डिफरेंट भी, तो फिर हमने रैप जो है वो कर लिया। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने शॉपिंग की थी, कुछ टीके मैक्स से, कुछ गार्डन सेंटर से और 1-2 चीज़ें ऐसी जो कि मैंने अभी तक शेयर नहीं की थी। और अभी मैंने सोचा कि उनको यूज़ करने से पहले मैं जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है, क्या नहीं की। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं गिनती, क्योंकि 3-4 चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपको सब कुछ दिखाती हूँ तो सोचा ये भी शेयर कर लूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं। यूज़ करने के लिए तो खैर इतना ख़ास नहीं लिया, बस ये है कि सेल में जो कुछ आपको अच्छा मिले या जब आप चाहें, अगर कोई भी चीज़ आपको मिल जाती है तो मैं तो कहती हूँ उठा लेनी चाहिए, उसकी प्राइस रीज़नेबल हो और आपको पसंद हो तो। सबसे पहले मैंने क्या लिया वो मैं आपको दिखाती हूँ। जनाब, ये मैंने ली है ट्रे और ये है टीके मैक्स से ली। मुझे ये बड़ी ही पसंद आई। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि ये डेकोरेशन वाली ट्रे है और मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, मुझे पसंद बड़ी थी और मैं बस देख के आ जाती थी और लेती नहीं थी। इसका ये था कि ज़्यादातर राउंड शेप में मिलती थी और जो राउंड है वो बहुत बड़ा साइज़ होता था, तो वो उतना हमारे ना ही टेबल पर सूट करना था और ना ही जो साइड बोर्ड है उस पर सूट करना था। और मैं सोच रही थी या तो साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाए या इस टाइप की हो जाए। तो फिर ये मुझे मिली और मैंने फ़ौरन से पहले इसको उठा लिया कि ये तो मैंने ले ही लेनी है। कलर अंदर से ग्रीन है और बाहर से गोल्डन है, लेकिन डिसेंट सा है, ओवर नहीं है और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो ये मैंने टीके मैक्स से ली थी और इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने 17 पाउंड की ली है। जो इसकी बैक है ये भी सॉफ्ट सी है, इस पे जैसे वेलवेट टाइप का कपड़ा लगा है वो है, और ये जो फ्रंट है ग्रीन कलर की ये भी थोड़ी सॉफ्ट में ही आ जाती है। तो मुझे नहीं पता कि ग्रीन के साथ ये कैसी लग रही होगी, लेकिन मुझे पसंद थी तो मैंने बस ले ली और काफ़ी टाइम से मैं इसको लेना चाह रही थी। अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी, रख दूँगी क्योंकि मामा भी सब कुछ ख़राब करेगी, लेकिन जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। उसके बाद मैंने क्या लिया कि उसके बाद हम गए थे नेक्स्ट पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और वहाँ से मैंने ये परफ्यूम लेना था। आप समझ लें कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ, बाकी मुझे कोई सूट ही नहीं करता क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम है, अगर मैं परफ्यूम लगा लूँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस वाला तो मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए थोड़ा सा ना लाइट सी इसकी फ्रेगनेंस है जो कि बहुत ही मीठी मीठी धीमी धीमी सी लगती है, लेकिन स्टे भी करती है। और ये मैंने लिया था, ये 16 पाउंड का इस तरह का गिफ्ट पैक आता है और इसमें साथ है मॉइस्चराइज़र।
और ये मैं सालों से यूज़ करती आ रही हूँ। इसके अलावा मुझे कोई पसंद नहीं है, जस्ट पिंक के नाम से है और इसमें आपको छोटे साइज़ भी मिल जाएंगे। सेट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ये 3 डिफरेंट फ्रेगनेंस के हिसाब से भी मिल जाएंगे। एक चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा। अभी जो पहले मैं यूज़ करती थी वो भी सेम यही है, लेकिन थोड़ी सी इसकी जो पैकिंग है ना, इसकी जो बोतल है ना, वो पहले से चेंज है, लेकिन है वही। मैंने ट्राई करके देखा था कि वही है ना, चेंज तो नहीं हुआ। तो एक मैंने ये लिया था, उसके बाद मैंने क्या लिया था, ग्लास लिए थे, ये भी टीके मैक्स से ही लिए थे। पहले मैं आपको इनकी प्राइस बता देती हूँ कि ये 10 पाउंड के आए थे और टोटल इसमें 6 ग्लास हैं। और मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये मुझे थोड़े पसंद आए थे और साइज़ भी इनका बड़ा था। ग्लास हमारे पास ऑलरेडी थे, लेकिन उनका ये था कि जैसे कि बच्चों वाले घर में इस तरह के बर्तन जो है ना, वो पूरे कभी नहीं मिलते। और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो फिर हमें ढूंढने पड़ते हैं कि काश ये पूरे ग्लास हो जाएं, काश ये ग्लास पूरे हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 3-4 किसी और डिज़ाइन के होते हैं, 3-4 किसी और डिज़ाइन के होते हैं, तो वो भी बहुत बुरा लगता है। तो फिर मैं सोची थी कि एक कम से कम पूरा सेट होना चाहिए ग्लास का। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि होता है या नहीं, लेकिन ये 6 का सेट था, तो ये तो मैंने फ़ौरन से ले लिया और मुझे पसंद भी थे। मैं खोल के भी आपको इनको अंदर से निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये कुछ है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, ना ही बहुत पतले से हैं और ना ही बहुत खुले से हैं। तो ये मुझे एक दिन पहले गई थी तब भी मुझे पसंद थे, लेकिन तब मैंने लिए नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लिए। और फिर मैं जब फूफो के साथ गई हूँ ना, तो ले लिए थे। वैसे ये उन्होंने लेके दिए हैं, क्योंकि मैं पसंद कर रही थी और वो कह रहे थे कि जो तुमको लेना है ना तुम ले लो, पे मैं कर दूँगी। तो फिर ये उन्होंने लेके दिया मुझे। उसके बाद जी ये गार्डन सेंटर से लिए थे ये जो पीस है, और ये डेकोरेशन पीस है। और मुझे नहीं पता कि मैंने इसको कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, लेकिन आप चलिए इसकी प्राइस देखें। 50 पाउंड इसकी प्राइस है, लेकिन मैंने 50 पाउंड का तो ये बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि इतने का तो बनता भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतनी प्राइस इसकी क्यों थी, क्या था इसमें कि ये 50 पाउंड का था। अच्छा, इस पे काफ़ी सेल थी, काफ़ी ज़्यादा ही ये रिड्यूस हुई थी प्राइस इसकी, तो ये हाफ़ प्राइस से भी कम थी, यानी कि ये 6 पाउंड का मुझे मिला था। और फिर मैंने बगैर सोचे समझे उठा लिया कि कहीं ना कहीं तो मैं इनको लगा ही लूँगी, एडजस्ट कर ही लूँगी। घर में कोई चीज़ हो तो मैं उसको कहीं ना कहीं डेकोरेट कर लूँगी, तो मैं ले लेती हूँ, सोचूंगी बाद में कि मैंने लगाना का है। जब मैं लेने लगी तो हस्बैंड मुझे कहते कि पहले सोचो तो सही तुमने लगाना का है। मैंने कहा वो मैं बाद में सोचूंगी, लेकिन अभी मुझे उठाने दें कि मैंने इसको कहीं ना कहीं तो सेट कर ही लेना है। तो क्योंकि इसकी प्राइस जो है 50 से इतनी कम हुई है, तो फिर लेना बनता था, तो मैंने 6 पाउंड का इसको चुप करके ही ले लिया। तो अभी आप देखें कि कोई इतनी ख़ास नहीं है जिसकी 50 पाउंड हम दे सकते, ये बहुत ज़्यादा था। तो इसको हैंग करने के लिए भी ये थोड़ा सा बना हुआ है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे नहीं पता मैंने कहाँ लगाना है कहाँ नहीं। समर में इंशाल्लाह देखेंगे, सोचूंगी कहाँ कहाँ इसको रख के ट्राई करूँगी कि किस जगह पे सूट करता है, तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ इसको रखा हुआ है। ये देखें जी। और अभी लास्ट चीज़ है, ये भी मैंने गार्डन सेंटर से ही ली थी, और ये इस तरह का है, इंडोर प्लांट है। और ये मैंने वाइट कलर में इसलिए लिया है क्योंकि जितना भी हमारे घर में फर्नीचर है ज़्यादातर डार्क कलर में है, और उसके ऊपर लाइट चीज़ रखी हुई हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं गलती से ऐसे करती हूँ कि जब मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना, डेकोरेशन के लिए, तो मैं डार्क चीज़ों को ही पकड़ती हूँ। बाद में सोचती हूँ कि ये तो मैंने गलत किया है, डार्क तो लेनी नहीं चाहिए थी, लाइट कलर की लेनी चाहिए थी, क्योंकि डार्क पे लाइट और लाइट पे डार्क ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी रिड्यूस हुआ था, पहले 350 का था और मुझे ये 1 पाउंड में मिला था। और फिर मैंने चुप करके इसको भी ले ही लिया कि जो प्लांट्स हैं ना वो हमें बहुत पसंद है, मुझे भी और हस्बैंड को भी, और हम ज़्यादातर लेते ही हैं। आपको पता है कंजर्वेटरी में भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं, एक ऊपर भी पड़ा हुआ है और एक ये भी ले लिया। और जनाब यही थी मेरी शॉपिंग। बाकी इनको रख के सेट करके यूज़ करके बताऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ इनको सेट किया है। लेकिन अभी मैं आपको ये छोटे वाला प्लांट है ना, ये तो अभी इनको निकालना है बैग से, क्योंकि कहीं उसी में पड़ा पड़ा ये ख़राब ना हो जाए जब तक मैंने इसको सेट नहीं करना। तो फिर मैंने सोचा कि इसको कहाँ रखूँ। और ये जो है ना, ये मुझे गिफ्ट मिला था और ये बेचारा ख़राब हो गया है। पता नहीं क्यों ये छोटे प्लांट्स हैं ना, ये हमारे घर में रहते ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं सही से इनकी लुक आफ्टर नहीं करती, मुझसे होती नहीं है। पहले भी हमारे पास 2-3 थे छोटे वाले, तो वो फ़ौरन से ही ख़राब हो गए, वो जल ही जाते हैं बेचारे, कुछ नहीं रहता उनमें। और ये भी इसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। और अभी मैंने सोचा कि ये अभी काम तो आने वाला नहीं है, इसको मैं निकालती हूँ, फेंकती हूँ, और इसी में जो अभी न्यू लेके आई हूँ वो ऐड कर देती हूँ। और वही अभी मैं निकाल रही थी, देख रही थी कि इसमें फिट भी आता है या नहीं। लेकिन ये है कि जो पॉट है वो थोड़ा सा बड़ा था और जो प्लांट था वो छोटा था, और उसमें मैंने इसको एडजस्ट करना था। लेकिन फिर मैंने ये किया कि उसमें थोड़ी सी ना डालनी पड़ी, मुझे कंपोस्ट डालनी पड़ी, और वो डाल के फिर उसके ऊपर मैंने इसको सेट किया था। अगर इसका साइज़ ठीक होता तो फिर तो मैं शायद ना करती, लेकिन मुझे इस तरह से इसको निकाल के मैंने ट्राई किया और सेट करना पड़ा मुझे।
अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो बेचारा है ना, मुझे पसंद बड़ा है, ये बच जाए और इसको ख़राब ना होने दूँ मैं। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये ख़राब क्यों हो जाते हैं। पता नहीं मैं पानी ज़्यादा दे देती हूँ या इसको धूप ठीक नहीं पड़ती, अभी इतना मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। खैर, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।